बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी मेरे भाई, क्या हाल चाल है आप लोगों के? जी, आज मैं आपके साथ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस करने लगा हूँ। ये बहुत मुश्किल तो नहीं है, बट ये है कि इसको डिफरेंट तरीकों से पढ़ाया जाता है। मार्जिन और मार्कअप। मार्जिन और मार्कअप का फायदा क्या है? तमाम अकाउंटिंग के बच्चे, चाहे वो ACCA कर रहे हैं, CA कर रहे हैं, या वो A लेवल्स, O लेवल्स में किसी भी लेवल पे अगर वो अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए ये बहुत बेनिफिशियल होता है। मतलब मोर कुछ बच्चों को तो ये परेशानी होती है, क्योंकि मुख्तलिफ टीचर्स इसको मुख्तलिफ तरीकों से बताते हैं। मैं आपको एक तरीका बताने जा रहा हूँ, फिलहाल जो सिर्फ अकाउंटिंग में इस्तेमाल करो। वैसे मैं 3 तरीके से बताता हूँ, आज मैं आपको सिर्फ एक तरीका बताऊंगा जो कि अकाउंटिंग के बच्चों के लिए ज्यादा फिजिबल है। और ये भी जरूरी नहीं है कि उनको समझ लग जाए, हो सकता है जो दूसरा तरीका मैं बताऊं वो ज्यादा अच्छा समझ लगे। बट मेरी सजेशन यही है कि अकाउंटिंग के सारे बच्चे इस मेथड को अगर इस्तेमाल करें, प्रैक्टिस करें, तो इंशाल्लाह आपको मार्जिन और मार्कअप का मामला खत्म हो जाएगा। ठीक होगी बात। और दूसरा, इसको करने के लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कुछ क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए भी दूंगा, ठीक है? तो इंशाल्लाह ये आपका मसला खत्म हो जाएगा। यहां से शुरू करते हैं कि सपोज आप एक चीज खरीदते हो 700 रुपए में, अज्यूम कर रहे हैं 700 में खरीदते हो और इसको 200 प्रॉफिट के साथ बेच देते हो। जितने की आप खरीदते हो उसको हम बोलते हैं कॉस्ट। इसको कॉस्ट भी कह सकते हैं, और अकाउंटिंग वाले बच्चों को पता है कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ सेल एक ही बात है। कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ सेल एक ही बात है, ठीक है? और इसको हम कहते हैं प्रॉफिट। और ये बिक जाती है 900 रुपए की, तो इसको हम बोल देंगे सेल। मतलब कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल। मतलब अगर हम इसको इक्वेशन फॉर्मेट में लिखें तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स। ये बात आपने याद रखें। अब होता भला क्या है, ये जो प्रॉफिट भाई साहब है ना, सारा मसला ही इसका है। कभी वो आपको कह देगा कि प्रॉफिट जो मैं कमा रहा हूं ना, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट कमा रहा हूं, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। कभी वो कह देगा मैं जो सेल कर रहा हूं ना, कॉस्ट प्लस परसेंटेज पे कर रहा हूं। वो परसेंटेज बता देगा कि कॉस्ट प्लस 20%, कॉस्ट प्लस 50%, कॉस्ट प्लस 10%। या वो कह देगा मार्कअप। इन तीनों का मतलब एक ही होगा। वो प्रॉफिट ऑन कॉस्ट कह दे, कॉस्ट प्लस परसेंटेज कह दे, या मार्कअप कह दे। अब हम तो देख रहे हैं ना मार्कअप। अब मार्कअप मतलब प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, मार्कअप मतलब प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। दूसरी क्या बात होगी? प्रॉफिट ऑन सेल, प्रॉफिट ऑन सेल या मार्जिन। अब जो मार्जिन होगा इसका मतलब क्या है? प्रॉफिट ऑन सेल। अगर वो साइलेंट है, मतलब मार्कअप और मार्जिन बोल के साइलेंट है, तो मार्कअप प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, मार्जिन प्रॉफिट ऑन सेल। मार्कअप प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, मार्जिन प्रॉफिट ऑन सेल। अगर वो खुद ही कह दे ऑन कॉस्ट या ऑन सेल, तो फिर तो बात खत्म हो गई ना। ऑन कॉस्ट, कॉस्ट पे प्रॉफिट, ऑन सेल, सेल पे प्रॉफिट। ये पहले बात समझे। अब आगे चलते हैं। इसको मैं एब्रीवेशन में लिखूंगा C प्लस P इज इक्वल टू S, मतलब CPS, राइट? अब आए जरा एक छोटा सा सवाल करते हैं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग काम है कि मेरे भाई वो कहता है कि भाई साहब के जी एक चीज की कॉस्ट है 4000, ठीक है, और वो कमाता है 20% मार्कअप। बताओ वो कितने का सेल करेगा? फाइंड सेल एंड प्रॉफिट। लो मेरे भाई, जो तो थोड़े से अच्छे बच्चे हैं उन्हें तो फौरन पता चल गया कि मार्कअप क्या होता है। मार्कअप क्या होता है मेरे भाई? मार्कअप होता है प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। मार्कअप क्या होता है? प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। जी, अब
ये हमारे पास कॉस्ट गिवन है, इसका 20% ले लो तो प्रॉफिट आ जाए। 4000 का 20% ले लो, प्रॉफिट आ जाएगा, क्योंकि कॉस्ट गिवन है, 20% ऑन कॉस्ट है, 20% ले लो, प्रॉफिट आ जाएगा। और कॉस्ट में प्रॉफिट प्लस कर दो, कॉस्ट में प्रॉफिट प्लस कर दो तो आपके पास सेल आ जाएगा। ये तो है नॉर्मल तरीका, लेकिन ये तब काम आता है कि आपको मार्कअप गिवन है और कॉस्ट भी गिवन है, और जब जो बेस गिवन हो वही वैल्यू गिवन हो तो डायरेक्ट परसेंटेज अप्लाई की जा सकती है। लेकिन प्रॉब्लम तब आता है हमें गिवन हो प्रॉफिट और कॉस्ट, वैल्यू गिवन हो सेल की, तब प्रॉब्लम आता है। लेकिन अभी मैं आपको डायरेक्ट उसी फॉर्मेट में, जो याद आपने करना है उसी फॉर्मेट में लेकर जा रहा हूं जिसमें हमने सारे सवाल करने। ठीक है, लो मेरे भाई, मैं आपको बनवा रहा हूं एक सीपीएस, बल्कि 2 सीपीएस। इन दोनों में से ना एक सीपीएस आपको लगाना है, दोनों सीपीएस में से एक सीपीएस। कौन सा? अगर हो मार्कअप, अगर हो मार्कअप, तो मार्कअप पे प्रॉफिट किस पे बेस करता है? बोलना है, मार्कअप में प्रॉफिट किस पे बेस करता है? कॉस्ट पे। तो कॉस्ट को 100 रख दो, प्लस जितने परसेंट प्रॉफिट है प्रॉफिट में लिख दो, और इस इक्वेशन को पूरा कर दो। हमेशा मार्कअप के लिए यही इक्वेशन इस्तेमाल होगी, कॉस्ट 100 सेल प्लस प्रॉफिट करके। ओके, फिर मार्जिन के लिए, मार्जिन मतलब प्रॉफिट ऑन सेल के लिए हमेशा सेल 100, प्रॉफिट जितने परसेंट है उतना ही, और इक्वेशन पूरी करेंगे तो यहां पर 80 आएगा, क्योंकि 80 प्लस 20 इज इक्वल टू 100। हमने इक्वेशन पूरी करनी। लो मेरे भाई, ये 2 बॉक्स जो मैंने बना दिए हैं ना, ये इन 2 बॉक्सेस ने ना आपकी जिंदगी बहुत आसान करनी है। क्या किया हमने? मार्कअप के लिए कॉस्ट 100, जितना प्रॉफिट गिवन है वो लिख दो, इज इक्वल टू सेल। मार्जिन के लिए सेल 100, मार्कअप के लिए कॉस्ट 100, मार्जिन के लिए सेल 100। मतलब जिस पर प्रॉफिट बेस कर रहा है उसको आपने 100 दिमाग में लेट कर लो या लिख के कर लो। शुरू शुरू में लिख कर करना, बाद में डायरेक्ट हो जाएगा। ठीक होगी बात? अब आ जाए सवाल करते हैं। ये इक्वेशन आपकी जिंदगी आसान करेगी। देखें, आपने मार्कअप वाला सीपीएस बनाया, क्योंकि मार्कअप आपका था, आपने बना लिया। आपको एक वैल्यू तो हमेशा गिवन होगी, कुछ ना कुछ। आपको 4000 गिवन है। कितना गिवन है? 4000। अब 4000 क्या चीज है? इन तीनों में से ढूंढो, कॉस्ट है, प्रॉफिट है, या सेल है? 4000 क्या चीज है? कॉस्ट है, प्रॉफिट है, सेल है? आप कह रहे हो कॉस्ट है, तो इसको कॉस्ट पे डिवाइड कर दो। जो वैल्यू गिवन है उस वैल्यू को उस परसेंटेज पे डिवाइड कर दो, और मल्टीप्लाई कर दो जो आपको रिक्वायर्ड है, जो आपको चाहिए है। क्या चाहिए आपको? कॉस्ट तो गिवन है, आपको सेल चाहिए तो 120 से मल्टीप्लाई कर दो। आपको प्रॉफिट चाहिए तो 20 से मल्टीप्लाई कर दो। करके देख लो, कैलकुलेटर निकालो, शाबाश, जल्दी जल्दी जल्दी। 4000 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 120, आपके पास 4800 सेल आ गए। ऑब्वियसली प्रॉफिट 800 आएगा। करके देख लो, 4000 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 20, 800। गॉट इट? अभी देखें, शुरू शुरू वाले सवाल में आपको परेशानी आएगी, लेकिन अच्छे सवाल प्रैक्टिस करना इंशाल्लाह बहुत मजा आएगा। आगे सवाल करते हैं। क्या किया हमने? मार्जिन मार्कअप की इक्वेशन आपने बना लेनी है। मार्जिन में सेल 100, मार्कअप में कॉस्ट 100। फिर उसके बाद जितने परसेंट प्रॉफिट गिवन होगा वो प्रॉफिट लिख देना, बाकी काम आसान। 2-3 सवाल करते हैं अच्छे अच्छे से, आपको बहुत मजा आएगा। आओ जरा देखिए, मैं कहता हूं कि आपके पास सेल है, सेल है जनाब 5000। मैं कहता हूं आपके पास मार्कअप है, मार्कअप है जनाब 20%। मार्कअप क्या होता है? प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। फौरन सीपीएस बनाओ, शुरू शुरू में लिखकर बनाया करो, बाद में दिमाग में। जी, सीपीएस में किसको 100 रखोगे? मार्कअप में किसको 100 रखते हैं?
सेल को, सॉरी कॉस्ट को, प्रॉफिट 20%, सेल 120। सवाल समझो आपका हो गया। आपको एक वैल्यू गिवन है, एक वैल्यू गिवन है 5000, इसको डिवाइड किस पे करोगे? डिवाइड हमेशा सीपीएस में से करना है, इन तीनों में से एक वैल्यू पे डिवाइड कर लो। लेकिन कौन सी वैल्यू? जो वैल्यू ये है सेल, तो इसको सेल पे आकर डिवाइड करो, मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट चाहिए, कॉस्ट से मल्टीप्लाई करो, प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट की परसेंटेज से मल्टीप्लाई करो, मतलब जो वैल्यू चाहिए उससे मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आ करके देख लो जी। 5000 डिवाइडेड बाय 120 मल्टीप्लाइड बाय 100, आपके पास वैल्यू आ गई जनाब 4167, और इसकी वैल्यू आ गई जनाब, मल्टीप्लाई कर दें 20 से, 833 करके देखो। थोड़ा सा मजा आना शुरू होगा आपको, क्योंकि अभी तो समझ लगना शुरू हुई है। अगले सवाल पे है, मैं लिखने लगा हूं जी, मेरे पास कॉस्ट 6000 है, मेरे पास मार्जिन 15% है। मैं कहता हूं जी मुझे सेल बता दें, फाइंड सेल एंड प्रॉफिट। आ जाओ मेरे भाई, सीपीएस बनाओ। मार्जिन का सीपीएस कैसे बनेगा? सेल को 100, मार्जिन में सेल 100, मार्कअप में कॉस्ट 100, प्रॉफिट की जगह क्या लिखूंगा मैं? 15%। इक्वेशन पूरी करो। गॉट इट? अब कॉस्ट की जगह प्लस करके ना लिख देना मेरे भाई, सेल से कॉस्ट कम होती है। अब आपके पास 6000 एक वैल्यू गिवन है, आपने फौरन सोचा 6000 मेरी कॉस्ट है और इस सीपीएस के अंदर कॉस्ट कितनी है? 85। बस काम खत्म, जो चाहिए उससे मल्टीप्लाई कर दो। प्रॉफिट चाहिए 15 से मल्टीप्लाई कर दो, सेल चाहिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 6000 डिवाइडेड बाय 85 मल्टीप्लाइड बाय 15। जी मेरे भाई, प्रॉफिट आ गया आपका 1059, और 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास आ गया जनाब 7059, 7059। गॉट इट? एक और सवाल करते हैं, ये मैं आपको प्रैक्टिस के लिए भी असाइनमेंट दूंगा, ठीक है? नेक्स्ट आ जाए। नेक्स्ट हमारे पास है मेरे भाई, सपोज दैट कॉस्ट ही ले लेते हैं या सेल ले लेते हैं। सेल है आपके पास जी 50,000, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट वो है जनाब 25%। फाइंड कॉस्ट एंड प्रॉफिट। अब प्रॉफिट ऑन कॉस्ट मार्कअप होता है, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट मार्कअप होता है। देखिए कोई भी नाम बता सकता है, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट और कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, मार्कअप, ये सारे मार्कअप के नाम है। तो मार्कअप वाला सीपीएस बनाओ, किसको 100 रखोगे? गुड, 25 इज इक्वल टू 125। अब आपके पास जो 50,000 है ये तो सेल है, तो इसको सेल पे डिवाइड कर दो ना, गिवन ओवर गिवन, मल्टीप्लाइड बाय 100 से मल्टीप्लाई करेंगे कॉस्ट मिलेगी, 25 से मल्टीप्लाई करेंगे प्रॉफिट मिलेगा। ये तो मैं सिर्फ सेल प्रॉफिट की परसेंटेज में घुमा रहा हूं मेरे भाई, सब कुछ परसेंटेज में जहां भी है ना वो बिल्कुल आसान है। अकाउंटिंग के स्टूडेंट हो ना तो IAS 16 के अंदर ये सारी गेम खेल सकते हो, मतलब जहां भी परसेंटेज है, जिधर इन्फ्लेशन आ जाए, जिधर भी, ये बहुत आसान गेम है। करो जरा, 50,000 को 125 पे डिवाइड कर दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 40,000। तो प्रॉफिट तो फिर 10,000 ही आना चाहिए ना, मल्टीप्लाई कर दो 25 से, 10,000। ओके, हाँ जी बताओ, समझ लगी? तो फिर एक दो सवाल और देख लो। एक सवाल, 3 सवाल, कुछ और भी एक टाइप का क्वेश्चन भी करवाता हूं। हाँ जी, हमारे पास सपोज दैट सेल है 40,000, मार्जिन है 18%। ओके,
फाइंड करना है कॉस्ट एंड प्रॉफिट। सीपीएस बनाओ। क्या करोगे, किसको 100 रखोगे, सेल को, क्योंकि मार्जिन है, और प्रॉफिट को 18 मतलब 18। अब क्या करोगे, प्रॉफिट इक्वेशन कंप्लीट करो, तो कॉस्ट कितनी आएगी 82, क्योंकि 100 पूरा करना है। अब आपके पास जो 40,000 गिवन है दैट इज सेल, और सेल को कर दो सेल पे डिवाइड, जो चाहिए उससे मल्टीप्लाई, कॉस्ट चाहिए 82 से मल्टीप्लाई, प्रॉफिट चाहिए 18 से मल्टीप्लाई। ओके, लो मेरे भाई 40,000 को डिवाइड कर दिया मैंने 100 पे और 82 से मल्टीप्लाई कर दिया। कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट हो सकते हैं, मैं आपको वो चीज बता रहा हूं कि सब कुछ इसमें कवर्ड है, सब कुछ पॉसिबल है। ठीक होगी बात। अभी तो हम यहां पर मिल रहे हैं कि इस परसेंटेज की गेम बहुत बड़ी गेम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर, मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर बहुत जगहों पे ये मार्कअप मार्जिन चलता है। ठीक है, चलो मेरे भाई एक और सवाल, 2 सवाल चले हमारे पास। वो कहता है जी 50% मार्कअप is rupees 12,000, find cost and sale। लो मेरे भाई, वो कहता है 15% मार्कअप इज 12,000, 15% मार्कअप इज 12,000, कहता है बताओ इसकी कॉस्ट क्या होगी और सेल क्या होगी। सीपीएस जिंदाबाद। मार्कअप, मार्कअप का सीपीएस बनाओ। किसको 100 रखोगे, कॉस्ट को, प्रॉफिट को और सेल को 115। डन। अब आपके पास जो 12,000 है, ना वो सेल है ना वो कॉस्ट है, वो तो प्रॉफिट है, तो ठीक है ना, तो प्रॉफिट पे डिवाइड कर दो, गिवन ओवर गिवन। सीपीएस पे डिवाइड करते हैं जो वैल्यू गिवन होती है, और मल्टीप्लाई, कॉस्ट चाहिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो, सेल चाहिए 115 से मल्टीप्लाई कर दो। ओके, करके देख लो, 12,000 divided by 15 multiplied by 100, 80,000 multiplied by 115, 92,000। और देख लो 12,000 का ही फर्क है। एक फिर मार्जिन के साथ सवाल करें, ये मार्कअप के साथ किया ना, आ जाओ जरा। 20% मार्जिन इज rupees 8,000, find cost and sale। अब क्या करेंगे जनाब, आपके पास सीपीएस में कैसे बनाएंगे सीपीएस, किसको 100 रखेंगे, क्योंकि मार्जिन है तो सेल को 100, 20 आ गया प्रॉफिट की जगह और कॉस्ट हमारे पास आ गई 80। सवाल हो गया आपका कंप्लीट। 8,000 को बताओ किस पे डिवाइड करूं, ना ये सेल है ना ये कॉस्ट, ये है प्रॉफिट, तो मैं डिवाइड करूंगा मल्टीप्लाइड बाय 80 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कॉस्ट, 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो सेल। करके देख लो जी, 8,000 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाइड बाय 80, 32,000। सेल तो फिर कंफर्म आनी चाहिए 40,000। जी मेरे भाई मजा आया, चलो मजा आया तो बता देना, नहीं आया तो ना सही। अब मैं एक इक्वेशन वाले मेथड से भी करूँ, क्योंकि मैं तो इसमें खेलता हूं, ठीक है, तो आप कोई खेलने की अगर कोशिश करते हैं तो जब मैं, अब तो पता नहीं कब मैंने ये इक्वेशन वाले मेथड से करना है। एक और भी इसमें इंटरेस्टिंग चीज आती है, और सीए वाले बच्चों के लिए जो चार्टर्ड अकाउंटेंट मान रहे होते हैं, वो डिस्काउंट का फैक्टर। मतलब एक चीज सेल कर रहे हैं, उसके अंदर की 10% डिस्काउंट है, कुछ सेल कर रहे हैं 5% डिस्काउंट पे, कुछ कर रहे हैं विदाउट डिस्काउंट के, उसके ऊपर भी यही गेम चलती है, थोड़ा सा मॉडिफाई करके, थोड़ा सा अमेंडमेंट होती है उसके अंदर, मतलब एग्जैक्ट ऐसे नहीं होता, उसका भी सीपीएस होता है ऐसे। लेकिन फिर कभी सही इंशाल्लाह, अगर कभी मुलाकात हुई दोबारा, तो फिलहाल आप ये इसकी प्रैक्टिस करें। ये ना कुछ क्वेश्चंस, या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, और मैं वैसे कोशिश करता हूँ कि इसको व्हाट्सएप ग्रुप में तो मैं सबको शेयर कर दूंगा, ठीक है, और जिस बंदे ने ये इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकता है मेरे भाई,
और जिस बंदे ने इसको मैं कोशिश करता हूँ कि लिंक के नीचे किसी ना किसी तरीके से ऐड कर दूँ डिस्क्रिप्शन के अंदर या नीचे किसी कमेंट के अंदर ऐड कर दूँ ताकि ये प्रैक्टिस कर ले। ये 10 क्वेश्चंस हैं, ये बिल्कुल बेसिक है, ठीक है। डिस्काउंट वाला और इक्वेशन वाला मेथड फिर कभी से अच्छा है। ओके जी, अल्लाह हाफिज।